महानुभावों, अभी आप सभी लोग, चाहे वो टोंक के हों या बूंदी के हों, 2 जिले हैं और पास पास हैं। टोंक और बूंदी दूर दूर नहीं है ज़्यादा, दोनों जिले हैं। आपके जिले से भी एक महामुनिराज हुए हैं, आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज, जो गंभीरता में निवास करते थे। देखिए, वैराग्य के कई कारण हो सकते हैं। वैराग्य के कारणों में कोई ये बात नहीं कि ये बात होगी तो ही वैराग्य होगा, ऐसा नहीं है। परम पूज्य आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज, उनके माता पिता प्लेग की बीमारी में स्वर्गस्थ हो गए। उनकी एक चचेरी बहन थी, उस चचेरी बहन के भी सास ससुर और माता पिता स्वर्गस्थ हो गए। अब कौन बचा? सहारा सभी को चाहिए, और खास करके महिला वर्ग को तो सहारे की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। किंतु जो सहारा था भाई के रूप में चिरंजीव लाल जी, वो सहारा छोटा था, अभी उम्र में बहुत कम था, लेकिन दोनों भाई बहन एक स्थान पर निवास करते हुए समय व्यतीत कर रहे थे। समय व्यतीत होते होते बहन के मन में एक बात आई कि भाई का जीवन अभी कुछ और ऊपर उठाना। आप सभी लोग जानते हैं कि जो जैन कुल में जन्म लेता है उसके 3 नियम तो अत्यंत आवश्यक हैं। और सबसे पहला नियम है भगवान के, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना। लेकिन चिरंजीव लाल जी एक दिन भी भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं जाते थे। हाँ, ये बात जरूर थी, वे सभी मंदिरों में जाते थे, अन्य धर्म के मंदिरों में भी जाते थे, लेकिन वहाँ एक बात वो मांग उनकी रहती थी, क्योंकि भगवान के कोई से भी हो, संसारी प्राणी के भीतर एक भाव रहता है कि अपन आए हैं तो कुछ न कुछ मांग करके चले। तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ कहते भगवान मुझे बुद्धि दो। बुद्धि की मांग करते थे, छोटे थे ना। बहुत दिनों के बाद जब देखा कि भाई का जीवन अभी ठीक नहीं चल रहा है, जिन्हें भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं जाता है, तो पहले उनके पास क्या हथियार होता था घर के लोगों के पास? यदि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने नहीं जाओगे तो तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी। और क्या कर सकते थे? रोटी नहीं मिलेगी। उस समय भी उन्होंने, चिरंजीव लाल जी ने ये अपना उपाय सोचा कि कोई बात नहीं, कि बहन देखने के लिए तो जाती नहीं है, घर आते मंदिर के दर्शन कर आए। उन्होंने भोजन दे दिया। तो कई दिन बीत गए तो बहन के मन में एक बार आया कि भाई मंदिर की मालिन से जाके तो पूछूं कि चिरंजीव लाल दर्शन करने के लिए आता है या नहीं आता है। चिरंजीव लाल के संबंध में उसने जाकर के जब पता किया तो उन्होंने कहा कि मंदिर तो नहीं आते, हो सकता है कि मंदिर के दरवाजे पर आते होंगे और चले जाते होंगे। अब बात खुल गई कि चिरंजीव लाल जी दर्शन करने नहीं आते। देखिए, उस जमाने की बातें हैं, और
चिरंजीवी लाल जी के मन में भी एक बात आई कि भाई असत्य का प्रयोग कब तक करेंगे। 10 लक्षण में आपने सत्य धर्म की बात सुनी है, और 10 लक्षण कहें या हमेशा कहें, लेकिन जो धर्म श्रवण के प्रेमी होते हैं, धर्म श्रवण करना की इच्छा उनकी होती है, उनको भव्य संज्ञा दी गई आगम में। जो भव्य जी होते हैं वे ही धर्म श्रवण के प्रेमी होते हैं। गांव में तो कोई धर्म सुनाने वाला नहीं था, लेकिन बहन ने यह ठान रखी थी बात, इसके जीवन को ठीक करना। और एक जब उन्होंने सोचा कि असत्य का सहारा कब तक लूंगा, रोटी के लिए मैं असत्य का सहारा लूंगा। वे आचार्य धर्मसागर जी महाराज हैं, जब दिल्ली जा रहे थे तो रास्ते में सीकर से उन्होंने बिहार किया था, और सीकर से बिहार करके रास्ते में पहुंचे तो दिल्ली से सेठ जी आए और उन्होंने कहा कि महाराज, दिल्ली के लिए आप बिहार कर रहे हैं, पर दिल्ली में आपको भोजन आहार कौन देगा। उस समय उन्होंने कहा था कि मुझे आहार की चिंता नहीं है, मुझे रोटी नहीं देने वाला मिलेगा तो नहीं मिलेगा, कोई ज़रूरत नहीं मुझे आहार की, लेकिन ये बात ज़रूर है कि दिल्ली में जाऊंगा तो मुझे शौच जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो मैं वापस लौट जाऊंगा, उसके बिना नहीं लौटूंगा। वो चिरंजीवी लाल जी जो भोजन के लिए झूठ का सहारा लेकर के भोजन करते थे, उनकी दृढ़ता देखो आप मुनि बनने के बाद, कि उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि भाई मुझे भोजन की चिंता नहीं है, मैं तो एक बार दिल्ली का स्पर्श जरूर करूँगा, और स्पर्श करके यदि मुझे शौच जाने की व्यवस्था दिल्ली में नहीं मिली तो मैं बिहार कर दूंगा वापस। तो जीवन जब किसी का बदलता है तो इस प्रकार बदलता है। दोनों भाई बहनों ने बैठ करके विचार विमर्श किया कि भैया, हम यहाँ गांव में रह कर के अपने खाने पीने का और इसका इंतजाम तो हो नहीं सकता, कब तक चलेगा, क्योंकि केवल 2 भाई और बहन दोनों ही जैसे रह गए थे, बाकी सारा परिवार समाप्त हो चुका था। तो चिरंजीवी लाल जी ने कहा कि चलते अपन, पास में इंदौर है, इंदौर चल के देखेंगे कोई काम। लेकिन जब धर्म धारण किया जाता है, धर्म की स्थिति को प्राप्त किया जाता है, तो सारे साधन मिल जाते हैं। इंदौर पहुंचते ही उनकी एक कपड़े की मिल में नौकरी लग गई। अब कपड़े की मिल में नौकरी तो लग गई, गुजारा करने का साधन बन गया, लेकिन वहां पर होने वाली हिंसा को देख करके, कपड़े की मिल में हिंसा तो बहुत होती है, कभी कपड़े की मिल की है आपने या देखी है कभी कपड़े की मिल? बहुत हिंसा हुई। उस हिंसा को देख करके मन में वैराग्य हो गया कि भाई अपन तो गलत काम कर रहे हैं। उन्होंने नौकरी छोड़ दी, और नौकरी छोड़ करके वे आ गए, घर में रहने लगे। परम पूज्य चारी चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के शिष्य आचार्य कल्प चंद्र सागर जी महाराज का सानिध्य उन्हें प्राप्त हो गया। उससे पहले उनको वीर सागर जी महाराज भी वहाँ इंदौर में ही मिल गए थे। उन गुरु का सानिध्य प्राप्त होने के बाद जीवन में परिवर्तन अवश्य आता है। देखिए, सुकौशल मुनि जो हैं बालक थे, लेकिन उनकी कुंडली कहती थी कि जिस दिन ये मुनिराज का दर्शन कर लेंगे उस दिन इनको वैराग्य हो जाएगा। और जब इंदौर धर्मसागर जी महाराज, हम चिरंजीवी लाल जी जब पहुँचे और उनको 2-2 गुरुजनों का सानिध्य समय के अंतराल से प्राप्त हुआ, एक साथ तो दोनों गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ था, तो उन्होंने वीर सागर जी महाराज का जब सानिध्य मिला, उसे दूसरी प्रतिमा के व्रत धारण कर लिए। आपने 10 दिन में धर्म धारण किया। 10 लक्षण में आपने
धर्म की आराधना की, और धर्म की आराधना करने के बाद में अब ये देखने की आवश्यकता है कि हमने 10 दिन में क्या प्राप्त किया। 10 दिवसीय पाठशाला थी वो, और 10 दिन में 10 धर्मों की शिक्षा मिलनी थी। अध्यात्म की शिक्षा पाठशाला थी वो, आध्यात्मिक पर्व था। तो उस सब पर्व का और महापर्व है वो, उसका अपन ने क्या अपने जीवन में क्या उतारा, उसको क्या ग्रहण किया, ये देखने की बात है। वास्तु स्थिति ये है कि अभी हमको वैराग्य हो नहीं रहा है, ये बात सबसे बड़ी बात है। धर्म हम प्रतिदिन सुनते हैं। क्षमा धर्म के दिन हमने क्रोध की बात भी सुनी कि भी क्रोध तो बड़ा बुरा होता है। मार्दव धर्म के दिन आपने सुना कि वे मान करना बहुत बुरा होता है। लेकिन ये सब कषाय जो है, इन कषाय को करने से हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम अभी कषाय कर रहे हैं, लेकिन हमारी दुर्गति के कारण बनेंगी ये कषाय। देखिए, वो व्याघ्री को कषाय थी, सुकौशल मुनि ने दीक्षा ले ली तो उसको वैराग्य तो नहीं हुआ। हम तो ये सोच रहे थे, कथा जब चल रही थी तो हम सोच रहे थे कि माँ को भी वैराग्य हो जाएगा कि पति ने दीक्षा ले ली और बेटे ने भी दीक्षा ली तो मैं भी दीक्षा लेती। लेकिन वो आर्त ध्यान से मरी, और आर्त ध्यान से मरकर उसे 13 जगती का बंद किया, 13 आयु का बंद करके वो 13 पर्याय में गई। बंधुओं, हम सभी लोग रहते हैं घर में और अनेक प्रकार के प्रसंग बनते हैं। उन प्रसंगों में चाहे वो धर्म के भी हों, शुभ रूप भी हो, अशुभ रूप परिणाम भी हमारे होते हैं। और अशुभ परिणाम इस रूप में होते हैं कि हमारे भीतर कषाय जागृत हो जाती हैं। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना कि कषाय हो, हम ये नहीं कह रहे कि आप कषाय खूब करो, लेकिन कषाय हो जाए यदि आपको, पर कषाय किसी के प्रति जागृत हो तो ये बात रखना कि आप अपने मुंह से या बोल करके या कुछ भी करके, पर ऐसा गुस्सा मत करना कि हम आत्महत्या कर लेंगे। आजकल तो परंपरा चल गई है ना, समाधि मरण की तो कोई बात ही नहीं सोचता। गुस्सा यदि आता है तो वो आत्महत्या की बात सोचता है, सुसाइड कर लेंगे हम। ये धमकी भी दी जाती है, पति को धमकी दे, सास ससुर को धमकी दे, माता पिता को धमकी दे बेटा। लेकिन ये धमकियां जो हैं, ये धमकियां हमारा नुकसान करने वाली है। और ये धमकियां जो हैं हमारे, ये देखिए कि उस समय हमारी आयु बंध का समय आ जाएगा तो हमारा क्या होगा। उस समय हम खोटी आयु का बंध कर लेंगे। रौद्र ध्यान जो है नरक आयु के बंध का कारण है। यदि रौद्र परिणाम हमारे होते हैं और यदि आयु बंध का कारण आगे आयु बंध, तो हमारे वर्तमान की जो आयु है उसके 3 त्रिभागी के बाद आते आएगा। पर आपको ये मालूम है आपकी कितनी आयु है? तो आप गणित लगाएंगे कि जब आयु की त्रिभागी आएगी, जब हम अपने परिणाम अच्छे कर लेंगे और हम अच्छी आयु का बंद कर लेंगे। ये तो पता नहीं ना हमारा, हमें किसी बात का पता नहीं है कि हमारा जीवन कितना बड़ा है और कैसे हम अपना जीवन जिएंगे। इत्यादि बातों से हमको पता हो जाए तो कोई बात नहीं, पता हो जाए। लेकिन कीर्तिधर मुनिराज को मालूम था, उनको यह था कि मैं पुत्र के उत्पन्न होते ही राज्य का परित्याग करके जंगल की राह लूंगा। उन्होंने वन की राह ले ली। बूंदी के पास में जंगल है, हाँ जंगल है क्या? है ना? हाँ, तो मेरे कितने लोग तैयार होते हैं जंगल की राह लेने के लिए, देखना भाई। टोक में तो जंगल पास में ही था, यहाँ पर नसिया के पास में ही था, लेकिन टोक वालों ने उस जंगल को खत्म कर दिया। यहाँ जंगल रहने ही नहीं दिया टोक वालों ने। तो बंधुओं, वस्तु स्थिति ये है कि हमने जो 10 लक्षण पर्व में, महापर्व में 10 धर्मों की आराधना की है, उस आराधना का फल हमारे जीवन में भी अवतरित होना चाहिए। कषाय और विषय जो है, संयम धर्म में हमने 5 इंद्रियों के विषयों के संबंध में सुना
कि वो पांचों इंद्रियों के विषय व्यक्ति के जीवन को किस प्रकार पतन की ओर ले जाते हैं। तो इसी प्रकार विषय और कषाय जो है वो जब हमारे जीवन में जब स्थान बनाए रखती है तो हमारा जीवन नष्ट होता है, नाश की ओर बढ़ता है। हमको उन विषय और कषायों पर विजय प्राप्त करने के लिए धर्म का सहारा लेना चाहिए, धर्म श्रवण करना चाहिए। केवल श्रवण ही नहीं करना चाहिए, सुन करके उसे धारण करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सकुशल मोक्ष की ओर बढ़ सकता है, उसके अलावा नहीं बढ़ सकता। हमको मोक्ष तो जाना ही नहीं, अभी तो नहीं जाना है ना, अभी होगा भी नहीं मोक्ष, चिंता मत करो। नेमिचंद जी भगरावन वर्धमान सागर ने ये कभी सीखा नहीं कि इसका जबरदस्ती करे, लेकिन कहना का काम उसका है, बाकी जो सोचे वो सोचे। ऐसा नहीं समझना आप सारी इतनी बड़ी सभा बैठी है तो केवल नेमिचंद जी को कह रहे हैं, हम सारी सभा को कह रहे हैं कि अपने घर में जाकर के विचार करना कि हमने इस वर्ष जो 10 लक्षण पर्व मनाया है तो उस 10 लक्षण पर्व का धर्म हमारे कितने भीतर उतरा है वो, और हमने कितना सुधार किया है अपने जीवन में। वो सुधार किया है तो आपके जीवन में जो सुधार है वो एक दिन पूर्ण सुधार की ओर बढ़ कर के आपके जीवन की सार्थकता को प्रदान कर सकता है। आप सबके लिए यही मंगल भावना से है कि आप सबका जीवन मंगलमय बने, क्योंकि बूंदी में भी 2 महाराजों का चातुर्मास हो रहा है। सुप्रभ सागर जी हमारे ही शिष्य हैं, तो वो चातुर्मास कर रहे हैं आपके यहाँ, और उनके साथ वैराग्य सागर जी महाराज हैं। 2 महाराज आपके चातुर्मास कर रहे हैं। उन्होंने 10 धर्म के इस धर्म पर्व के दिनों में 10 धर्मों के सुनाए और अनेक प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। भले ही हम टोक में बैठे हुए, लेकिन बूंदी के सारे समाचार हमारे पास हैं कि बूंदी में वे क्या क्या कर रहे हैं। इसलिए बूंदी वाले और टोक वाले सभी ने तो बहुत बड़ा काम किया है। केवल धर्म ही सुना हो, धर्म तो हर साल सुनते थे आप 10-10, नहीं कोई पंडित मिले तो एक श्रावक जो है वही सुना देता था। लेकिन अब तो भाग्य की बात है कि आपको गुरुमुख से 10 लक्षण महापर्व के उपदेश श्रवण करने का अवसर मिला है, और उस अवसर को खाली नहीं जाने देना। जिस प्रकार से चिरंजीव लाल जी ने अपने जीवन को धन्य किया, उस प्रकार से धन्य और सार्थक करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ आपके मन में भी जगे। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ आप सबके लिए मंगल।